थपकी थपकी प्यार की। अरे श्रद्धा भाभी आप यहाँ कचरे में खुद चल कर आई या घर वालों ने निकाल दिया? क्या बकवास कर रहे हो तुम बिहार? वैसे एक बात बताइए, यहाँ आना कैसे हुआ? घर वालों को असलियत पता चल गई? फेंक दिया निकाल के? What the hell are you doing here? अंग्रेजी कचरे में गिर के भी अंग्रेजी जवाब अंग्रेजी में चाहिए। देखिए, के फॉर कचरा, के फॉर कचरे की पेटी, एस फॉर श्रद्धा और एस फॉर स्वागत। कुल मिलाकर हिंदी अंग्रेजी में एक बात समझ लीजिए, आपके वेलकम के लिए आए हैं। आइए आइए, स्वागत है कचरे के साथ। वैसे एक बात बताएं, कचरे में ऐसे घुल मिल गई हो कि समझ में नहीं आ रहा कचरा कहाँ है और हमारी भाभी कहाँ खो गई। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो? चुप रहो वरना कचरे में वापस चली जाओगी। क्यों? चुप, मुंह मत खोलो इतना, वरना ये जो नगर पालिका का कचरा है ना मुंह में चला जाएगा। तुम ना गया कचरा गया। इनफ बिहार, मुझे बाइक पे बिठा के घर चलो। दूर 100 कदम दूर। इस गाड़ी के आसपास ही मत पटकना, हमारे बाबूजी ने गिफ्ट पे दिए, इस पे तो हम तिनका तक ना लगने दे। तो इस कचरे के डब्बे को कहाँ लेके जाएंगे? वैसे एक बात तो है, आज तो आपको कोई रिक्शे वाला भी नहीं बिठाएगा। तो बिहार मैं घर कैसे जाऊंगी? पैया पैदल अंग्रेजी में वॉकिंग करके। चलो बाय। बिहार तुम ऐसा करके बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। कचरे को कचरे में छोड़ के जा रहे हैं, अब इसमें गलत क्या कर रहे हैं? और वैसे भी सुनो एक बात, अच्छा दूर से सुनो, ज्यादा देर मत रुकना है यहाँ पे। गली के कुत्तों को कचरा चाटने की आदत है, शाम होने से पहले निकल जाना है ना। अच्छा शट अप नहीं, प्लीज वापस आ जाओ बिहार, प्लीज। बिहार मैं घर कैसे जाऊंगी? बिहार आपकी आज पता है, आज हमें तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, हमारा पूरा मूड खराब था, लेकिन आज वो पूरा गुस्सा गायब हो गया। पता है कैसे? आज हमने एक ऐसा नजारा देखा जो हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तुम बोल गए रही हो, फोन पे भी तुम कुछ नहीं बोल रही थी, कम से कम अब तो बोलो। देखो हमारा मूड बहुत अच्छा है, इसे खराब मत करो। बोलो क्या बोल रही हो? मैं नहीं बोल सकती, मेरे होठों पे गलती से चिपकने वाली ट्यूब लग गई। ये बात पहले नहीं बता सकती थी हमें? अच्छा तुम बोली तो नहीं सकती। ये मुसीबत है ना सारी, तुमसे बहुत प्यार लगता है, जहां जाती हो तुम्हारे पीछे चली आती है। पहले उस सिंदूर की वजह से आवाज गई और अब चलो बैठो हम देखते हैं। अरे देखो, होठ चिपके रहेंगे तो तुम ऐसे इशारे करती रहोगी और हमारी मोटी बुद्धि को तुम्हारे इशारे वाली वजह समझ में नहीं है, इसलिए बैठो। अरे बैठो, दिखाओ। एक मिनट रुको तो। अरे मतलब हाथ भी नहीं लगाने दोगी? ओ मैडम, हमें भी कोई शौक नहीं है आपको इस तरह छूने का। अच्छा रुको, इधर खड़ी हो, हिलना मत, देखो हिलो मत, होठ कट जाएंगे तुम्हारे।
मोटी बुद्धि हो तुम। वाह, खुद होठ चिपका बैठी थी। एक तो हमने तुम्हारी मदद की, ऊपर से हमें ही। चाकू से कोई ठीक करता है ऐसे भला? अरे तो तुमने हाथ लगाने नहीं दिया और क्या करते? अजीब लड़की हो तुम यार, भला करो तब भी गाली देती हो। तुम्हें समझना मुश्किल है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। और तुम्हें समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे तो मत समझाओ ना, उल्टा खुद समझो, क्योंकि मुसीबतों का ठेका तुमने ले रखा, हमने नहीं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने होठों पे चिपकाने वाली ट्यूब लगाता हो। वो ट्यूब मैंने नहीं लगाया था अपने होठों पर। तो फिर किसने लगाया? वो गलती से लग गया था। मेरी सैंडल टूट गई थी तो उससे मैं उस चिपकाने वाली गम से जोड़ रही थी तो मेरे होठों पर भी लग गया। इसीलिए तो कहते हैं कि मुसीबतों का दूसरा नाम है थपकी। अब इधर देखना। अब क्या है? ये तो अब तुम हमें बताओगी क्या है? क्या? जब जोड़े का दूसरा झुमका भी तुम्हारे पास ही था तो तुमने हमें बाजार क्यों भेजा? हमारे मना करने के बाद भी तुमने जबरदस्ती जानबूझकर हमें भेजा। क्यों? अब की क्यों भेजा? अब होठ चिपके नहीं तुम्हारे, जवाब दो। कुछ तो ऐसा है जो तुम हमसे छुपा रही हो। बताओ तुम, बताओ तुम क्या छुपा रही हो? वो मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? मेरे पास कुछ भी नहीं है छुपाने लायक। ये मुझे तब मिला जब तुम मार्केट जा चुके थे, तुम्हारे जाने के बाद मिला। तो पहले नहीं बता सकती थी? पूरे मार्केट में घूमते घूमते हमारी हालत खराब हो गई। एक फोन तो कर सकती थी। फोन कैसे करती भला? मेरे होंठ चिपके हुए थे, तुम्हें पता है। मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी मैं। हमेशा ये होता है, मुसीबत तुम पे आती है और तुम्हारे साथ उस मुसीबत की सजा हमें भी मिल जाती है। वो हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हम कह रहे थे कि वो पूरा दिन यूं मार्केट में घूमे ना तो इसलिए। ठीक है बिहान, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। नहीं, सॉरी वॉरी नहीं चाहिए हमें। अगर कुछ देना ही है तो खाने को दे, बहुत भूख लगी है। हाँ, वो तुम बैठो, मैं बस अभी हाथ मुंह धोकर आती हूँ। थैंक गॉड, उस डर्टी स्मेल से छुटकारा मिला। 5 बार नहाना पड़ा तब जाके वो गंदी सी स्मेल मेरी बॉडी से गई। एक्चुअली आज ना मेरा दिन ही खराब था, वरना मैं जो श्रद्धा, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? एक्सक्यूज मी, मैंने क्या किया? अब नाटक करने की और जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे सब पता है। वो चिपचिपा गम मेरे होठों पे तुम ही ने लगाया था, और उसके बाद मुझे उस बोरे में भी बंद किया। What? Are you out of your mind? क्या बोल रही हो तुम? बोरा, चिपचिपा गम, what shit? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मुझे सब कुछ समझ में आता है श्रद्धा। ये मत सोचना कि मैं चुप हूं तो मैं बेवकूफ हूं। सब दिखाई देता है मुझे अभी सिर्फ इतना जानना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? तुम्हें क्या दूसरों पे गलत इल्जाम लगाने का शौक है?
पहले मम्मी जी पे चोरी का इल्जाम लगाया बिना सबूत के, और अब तुम मेरे ऊपर चढ़ रही हो। इस इल्जाम का कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ सबूत है। तुम खुद हो अपनी घटिया हरकतों का सबूत। क्योंकि इस घर में ऐसी घटिया हरकत तुम्हारे अलावा और कर भी कौन सकता है? शट अप। नौकरानी हो तो नौकरानी की औकात में रहो। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो चली क्यों नहीं जाती पांडे निवास छोड़कर? अच्छा, शायद तुमने ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए किया ताकि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं। पर नहीं, ना मैं इस घर से बाहर निकलूंगी श्रद्धा, और ना मैं तुम्हारी इस घटिया हरकतों की वजह से हार मानूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर इस घर में नौकरानी बन के आई हूँ तो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत सब कुछ खत्म कर दी है? नहीं श्रद्धा, मैं इस रूप में इस घर में रह रही हूँ तो सिर्फ बिहान के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अपनी परिवार से अलग हो जाए, उनसे दूर हो जाए। सिर्फ उसको करीब और साथ रखने के लिए फैमिली के ये सब करना पड़ता। क्योंकि मैं यहाँ से गई तो मैं जानती हूँ कि बिहान भी अपने परिवार से दूर हो जाएगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। और हाँ, मेरी इस चुप्पी को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना। I'm sorry बिहान, मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे पता था कि वो चिपचिपा गम श्रद्धा ने मेरे होठों पे लगाया था। पर अगर मैं तुम्हें बता देती तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम गुस्से में आके श्रद्धा से कुछ ना कुछ जरूर कह जाते, और इससे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में और दूरियां बढ़ती, जो कि मैं नहीं चाहती।